कृष्ण भक्त, जिसके परिवार में भगवान श्री बालकृष्ण का भक्त पैदा हो जाए, भागवत का भक्त पैदा हो जाए, ऐसे पुत्र को पैदा करके माता पिता पितृ कृतार्थ हो जाते हैं। ऐसे पितरों के कल्याण के हेतु भागीरथ प्रयास करके भागवती गंगा को अपने निवास स्थान पर प्रवाहित कराया है। आदरणीय त्रिवेणी प्रसाद पांडे जी, आपको व्यासपीठ से हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद, अनंत अनंत आशीर्वाद। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कथा में नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी कथा का लाभ प्रदान करने वाले राम कथा के एवं भागवत कथा के सशक्त हस्ताक्षर परम विद्वान पंडित सच्चिदानंद मिश्र जी, जिनका निरंतर आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, व्यस्ततम समय में से कुछ क्षण निकाल करके कथा स्थल को गौरवान्वित कर रहे आदरणीय पंडित हरिशंकर शुक्ल जी के श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए, अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मणपुर की धरती पर जिनको कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे पंडित हौसिला प्रसाद मिश्र जी का आज आगमन हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपके निवास स्थान पर भी भागवत कथा बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे पंडित हौसिला प्रसाद मिश्र जी को हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कथा स्थल को गौरवान्वित कर रहे सामने से डॉक्टर त्रिवेणी प्रसाद दुबे जी, हौसिला प्रसाद दुबे जी को हार्दिक साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कथा के अनन्य रसिया अभी आकर के निवेदन किए कि महाराज अगर ये कथा कुछ दिन आगे चलती तो अच्छा रहता, लेकिन यह सप्ताह कथा है, 7 दिन का ही समय है। ऐसे अनन्य अनुरागी भगवत कथा अनुरागी श्रीमान पंडित शालिकराम दुबे जी के प्रति हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करते हुए, और यहाँ पर पंडित सुभाष मिश्र जी भी बैठे हैं। इनके निवास स्थान पर भी 2 वर्ष पहले हमारी भागवत कथा हो चुकी है। ऐसे सुभाष चंद्र मिश्र जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे यज्ञ के समस्त यज्ञाचार्य पंडित बालकृष्ण शुक्ल जी, कृष्णा मिश्र जी, पवन देव जी महाराज, संगीत के प्रधान आचार्य पंडित कुलदीप नारायण जी जो संगीत के जादूगर हैं, इनके मुखारविंद से निःसरित संगीत का आनंद भी आप लोग लेंगे। बड़े ही उच्च स्तरीय कलाकार, जनपद के अग्रणी कलाकार हैं। सबके प्रति भूरि भावुक सदगृहस्थ सुधी श्रोता सज्जन वृंद महानुभाव, सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। नित्य प्रति समय निकाल करके कथा में उपस्थित होने वाले आदरणीय मास्टर साहब अरविंद सिंह जी, विनोद सेठ जी, आदरणीय द्विवेदी जी, आए 2 बार भगवान का मंगल नाम लेकर के मंगल संकीर्तन करके फिर भागवत के 8वें दिवस की परिचर्चा में आपको प्रवेश कराते हैं। क्योंकि भगवान का नाम लेने के बाद हमारे हृदय में जो विकार होते हैं वे विकार दूर हो जाते हैं और कथा हमारे हृदय में हृदयंगम करती है। भगवान के नाम की महिमा इतनी है, इसको जानने के लिए एक बार अयोध्या में एक महिलाओं का सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन में एक प्रश्न रखा गया कि किसके बेटे ने सबसे बड़ा काम किया है। तो सम्मेलन से कौशल्या माता उठ करके खड़ी हुई। कौशल्या ने कहा, मेरे बेटे राम ने जो काम किया है, इससे बड़ा काम संसार में और किसी के बेटे ने नहीं किया है। लोगों ने कहा, क्या किया है आपके बेटे राम ने? तो कौशल्या बोल पड़ी कि असा अचरज कहूँ सुने हो न काना, अचरज कहूँ सुने
कि भगवान राम के नाम के प्रभाव से हनुमान ने सागर को लाग लिया। यह नाम का ही प्रभाव है। तो लोगों ने कहा कि राम ने क्या किया है? तो कौशल्या ने कहा कि असय चरज कहूँ सुने न पावा और रघुबर सागर से तू बधावा। भगवान राम ने समुद्र पर पुल का निर्माण कर दिया। हनुमान जी ने नाम के प्रभाव से सागर को लाग लिया। इतने में एक महिला और उठ करके खड़ी हुई। उसने कहा, यह कौन सा आश्चर्य है? मेरे बेटे ने जो काम किया है उसे करने के बाद न तो सागर पर पुल बनाना पड़ेगा, न सागर को लागना पड़ेगा। लोगों ने क्या क्या किया है? तो अगस्त ऋषि की पत्नी लोपा मुद्रा बोल पड़ी कि असय चरज कहूँ सुने उनका अकीन अगस्त सिंधु जल पाना। अगस्त ऋषि ने केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कह करके पूरे सागर को पी लिया। और जो सागर को पी सकता है उसके लिए पुल बनाने की और लादने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने में एक महिला और उठ करके खड़ी हुई। उसने कहा, आपके बेटे ने सागर पर पुल का निर्माण कर दिया, आपके बेटे हनुमान ने सागर को लाग लिया, आपके पति अगस्त ने सागर का पान कर लिया, लेकिन मेरे बेटे ने संसार में जिस ग्रंथ का प्रतिपादन कर दिया, अगर ग्रंथ में लिखे नाम को व्यक्ति अपनी जिह्वा पर धारण कर ले तो न सागर पर पुल बनाना पड़ेगा, न लाघना पड़ेगा, न पान करना पड़ेगा। लोगों ने कहा, क्या किया है आपके बेटे ने? तो तुलसी की माता हुलसी बोल पड़ी कि नाम लेता भाव सिंधु सुखाई, नाम लेता कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान का पावन मंगल नाम ले ले, फिर आगे भागवत की कथा की तरफ से आपको जोड़ते हैं। सब लोग बोले प्रेम से कि राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का
की जय। वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परम निष्काम वेदों का प्राण तत्व भगवान की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति वेदों का प्राण पुराणों का महापुराण पारमहंसीय संहिता भगवान नारायण से प्राप्त हुआ ब्रह्मा को ब्रह्मा ने सुनाया देवर्षि नारद को, नारद ने सुनाया व्यास को, व्यास ने सुनाया सुखदेव को, सुखदेव ने सुनाया राजा परीक्षित को एक क्रम में। दूसरे क्रम में इसी भागवत की कथा को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादिक ऋषियों को सुनाया सूत जी ने। तीसरे क्रम में इसी भागवत की कथा को बद्री नारायण के पास मैत्रेय जी ने सुनाया विदुर को। चौथे क्रम में इसी भागवत की कथा को ग्रामीणांचल में धुंधकारी जैसे प्रेत के प्रेतत्व नाश के लिए सुनाया गोकर्ण जी महाराज ने। 4 घाट पर भागवत की कथा हो रही है। एक घाट है सुकताल का, जहां श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। दूसरा घाट है नैमिषारण्य का, जहां सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। तीसरा घाट है बद्री नारायण का, जहां मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं। और चौथा घाट है ग्रामीणांचल में, जहां पर गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को सुना रहे हैं। 4 घाट पर भागवत की भी कथा हो रही है और 4 घाट मानस में भी है। एक घाट पर मैं भगवान भरद्वाज को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। दूसरे घाट पर नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं। तीसरे घाट पर भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती को सुना रहे हैं। और चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास अपने मन को सुना रहे हैं। तो 4 घाट पर भागवत हो रही है। भागवत में 4 अक्षर हैं भागवत। भाक्षर हमारे जीवन में ज्ञान प्रदान करता है। भासयते ज्ञानम। जिस कथा को सुन करके हृदय में ज्ञान और प्रकाश आलोकित हो जाए वही है भागवत। दूसरा अक्षर कहता है गतिर यस्य अलौकिकी। संसार में जो गति भागवत प्रदान कर सकती है, ऐसी अलौकिकी गति कोई भी कथा नहीं प्रदान कर सकती। ब्रह्मा जिस कथा को सुनकर के मोहित हो गया, राज्यो मोक्षम तदा वीक्ष्य पुरा धाता भी विस्मित। धाता माने ब्रह्मा भी विस्मय में आ गया। और वह अक्षर क्या कहता है? वरेण्यम सर्व पुराणानाम। जितने पुराण हैं, चाहे वह मत्स्य पुराण हो, चाहे मार्कंडेय पुराण हो, चाहे भविष्य पुराण हो,
चाहे भागवत पुराण हो, चाहे ब्रह्म पुराण हो, चाहे ब्रह्मवैवर्त पुराण हो, चाहे ब्रह्मांड पुराण हो, वायु पुराण हो, वाराह पुराण हो, विष्णु पुराण हो, अग्नि पुराण हो, पद्म पुराण हो, कूर्म पुराण हो, लिंग पुराण हो, स्कंद पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, इन 18 पुराणों में वरेण्यम श्रेष्ठम इत्यर्थः, सबसे श्रेष्ठ है भागवत महापुराण। और अंतिम अक्षर क्या है? तरणिम भव भवार्णवात्। अर्णव माने होता है संसार सागर। ये जो संसार एक सागर की उपमा दिया गया है, जो संसार सागर में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट पाखंड अहमता ममता राग रोष के जंजाल में बंधे हुए हैं, वे भागवत की नौका पर बैठ जाएं और संसार सागर से पार हो जाएंगे। ऐसी मंगलमयी भागवत की परिचर्चा में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। भागवतकार ने तो यहां तक लिख दिया कि आहा जन्म मात्रमपि न सठे न किंचित। एन सठेन माने जिस दुष्ट ने, आजन्म माने जन्मादि मृत्यु पर्यंतम आजन्म इत्यर्थः, कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा पीता, अपने चित्त को शुद्ध करके सुखम शास्त्रम भागवतम कथा न पीता, भागवत की कथा का पान नहीं किया। कहा वह कैसा है? कहा चांडालवच्च, वह चांडाल के समान है, खरवच्च गधे के समान है, अवदते नीतम, उससे भी निम्न है। और अंत में लिखा मिथ्या स्वजन्म जननी जनितोख भाजा, मानो वह व्यर्थ ही माता के गर्भ से पैदा हुआ। इसी का सीधा अनुवाद कलिकावनावतार कवि कुल चक्र चूड़ामणि हिंदी साहित्य के प्रचंड मारतंड कवि कुल कमल दिवाकर कविता कानन केसरी श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख रहे हैं कि धन्य जन्म जगति धन्य ऐसे पुत्र का ही धरा पर पैदा होना सार्थक है, जो अपने घर पर भागवत कराकर अपने पितरों का उद्धार कर दे। उस भागवत की कथा में आज हम लोग महाराज के प्रसंग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। शास्त्र कहता है कि जिसने पूरी भागवत की कथा नहीं सुना, वह केवल महाराज का श्रवण कर ले तो भागवत का फल प्राप्त हो जाता है। और महाराज भी न सुन पाए तो रास पंचाध्यायी का 5 अध्याय 29, 30, 31, 32, 33, इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं।
कहा अगर इतना भी न सुन पाए तो गोपी गीत का 19 श्लोक श्रवण कर ले। और कहा अगर इतना भी न सुन पाए तो उसी गोपी गीत का 9वां श्लोक तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। इसका श्रवण करके भी भागवत का फल प्राप्त कर सकता है। अब आए हम लोग संयुक्त रूप से महारास की तरफ बढ़ते हैं। भागवत का सर्वश्रेष्ठ प्रधान चरित्र है महारास। सबसे पहले महारास का अर्थ जान लें कि महारास किसे कहते हैं। का रास, रस और परमात्मा, 3 शब्दों से महारास बना है। भगवान का एक नाम है रसो वै सह, कि जो रस स्वरूप है उसी को परमात्मा कहते हैं। और रसानाम समूहो रासः, जहां पर रसाधिक्य हो जाए, रसों का समूह हो जाए, उसी को रास कहते हैं। अब महद आनंदानुभूतिम वर्धते यस्मिन रासे स एव महारासः, जिस रास में महत आनंद की अनुभूति वृद्धि हो, वर्धन हो, वही है महारास। महारास में भगवान ने काम विजय लीला, इस महारास का एक नाम है काम विजय लीला। महारास को कुछ आचार्यों ने विरूपित कर दिया, इसका नाम है काम विजय लीला। एक आचार्य हुए वृंदावन के श्रीधर स्वामी, उन्होंने तो महारास के विषय में इतना लिखा कि इस भागवत के महारास को केवल 3 आचार्य जाने। का कौन कौन जाने? का व्यासो वेति, या तो लिखने वाले व्यास जी जाने, सुको वेति, या तो सुनाने वाले सुखदेव जाने, और राजा वेति न वेति वा, सुनने वाला राजा जाना कि नहीं जाना, इसमें संशय पैदा कर दिया। वेति न वेति वा, लेकिन श्रीधर सकलम वेति श्री नृसिंह प्रसादतः। का मैंने पूरे रास को जाना श्री नरसिंह भगवान के प्रसाद से। श्रीधर सकलम वेति श्री नृसिंह प्रसादतः। ऐसे महारास के मंगल क्रम में हम आप प्रवेश करने चल रहे हैं। हमारा कथा स्थल गौरवान्वित हो रहा है। पंडित दिनेश मिश्र जी के द्वारा व्यासपीठ से आपको हार्दिक साधुवाद एवं धन्यवाद। और यहाँ पर ऐसे विद्वान श्रोता उपस्थित हुए हैं जिनसे पढ़ने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे आदरणीय हमारे गुरु जी पंडित सुभाष चंद्र मिश्र जी के श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए, हमारे शिक्षा गुरु भी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भगवान श्री नृसिंह प्रसादतः, नरसिंह भगवान के प्रसाद से पूरे भागवत के महारास को मैंने जान लिया। अब महारास भगवान को क्यों करना पड़ा, इसके लिए आपको 2 अंतर कथाओं में जाना पड़ेगा। एक रास एक बार भगवान ने रामावतार में किया। कहां पर? चित्रकूट में। तो भगवान ने 99 रास कर लिए थे उस समय, और 100वां रास प्रारंभ कर रहे थे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। उसी समय इंद्र का बेटा जयंत आया और चोच मार करके चला गया, रास में विघ्न पैदा कर दिया।
भगवान ने कहा अब मैं 100वां रास यहाँ नहीं करूंगा और 100वां रास मैं द्वापर में करूंगा, उसका नाम होगा महारास। एक कारण तो यह बताया और दूसरा कारण रामावतार में कामदेव ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा था, क्योंकि इस महारास का नाम है काम विजय लीला। तो आप देखें कि ललकारा कब, क्योंकि जो गोस्वामी तुलसीदास ने पुष्प वाटिका का प्रसंग लिखा है और किसी रामायण में पुष्प वाटिका है ही नहीं, न तो वाल्मीकि रामायण में है, न तो आध्यात्म रामायण में है, न बरवई रामायण में है, लेकिन इसी पुष्प वाटिका को गोस्वामी जी ने भागवत के महारास से चुराया। और क्यों महारास करना पड़ा, इसका कारण बताए। पुष्प वाटिका में जब जगत जननी किशोरी राजराजेश्वरी सीता जी आने वाली थी, उसी समय राम का प्रवेश पुष्प वाटिका में हो रहा है। और जब भगवान पुष्प वाटिका में पहुंचे तो वहां पर बसंत को हर डार डार पर भगवान ने देखा कि मौल श्री गुलाब गुलनार गुलनाउदी मोतिया अगस्त जूही के तकी मदार है। और जनक बिच बाग में विचित्र रंग फूल खिले, राम जी देखत बसंत डार डार है। भगवान ने देखा कि हर डाल डाल पर बसंत बैठा हुआ है। और भगवान उस वाटिका में मालियों से अनुमति लेकर के जब प्रवेश किए तो दिव्य और भव्य नव्य रूप भगवान का पुष्प वाटिका में प्रकट हो गया, जिसको देखने के लिए 4 पक्षी वहां पर बोले हैं। कौन कौन? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चातक को कीरज चकोरा, चातक को चातक भगवान के रूप को देखने के लिए 4 पक्षी आए। ये पक्षी कौन है? तो मानो तुलसीदास जी चातक बन करके आए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। वाल्मीकि जी ने देखा कि तुलसीदास तो चातक बन करके पहुंच गए, तो उन्होंने भी अपने रूप का त्याग किया, कोयल बन करके पहुंच गए। पूजन तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी कोयल बन करके आ गए, सुखदेव भगवान कीर सुग्गा बन करके आ गए। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि सब लोग भगवान का आनंद ले रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने ऋषि के तन का त्याग किया और चकोर का तन बना लिया कि भये मगन देखत मुख शोभा, भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शोभा, जनु चकोर पूरन शोभा। जब
तो जिस रहस्य की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, उसी समय सीता जी के साथ कामदेव भी पुष्प वाटिका में प्रवेश करता है। और जो ही सीता के साथ कामदेव आया है तो भगवान को युद्ध के लिए ललकारा, मानव मदन दुंदुभी दीनी और मनसा विश्व विजय चह कीनी। और जो ही कामदेव ने ललकारा तो भगवान ने कहा, भैया इस समय तो मैं मर्यादा के क्रम में हूँ, लेकिन द्वापर में तुम्हारा यह मनोरथ मैं अवश्य पूरा करूंगा। कहा कब? कहा जब महारास का प्रारंभ होगा, उस महारास में मैं तुमको युद्ध के लिए आमंत्रित करूंगा। इसलिए भगवान को महारास करना पड़ा। और महारास की शुरुआत व्यास जी ने भगवान शब्द से किया, जिससे जगत के लोग भ्रमित न हो जाएं, क्योंकि यह सामान्य लीला नहीं है, भगवान की लीला है। कि भगवान पीता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने शरद ऋतु की रात्रि में योग माया का आवाहन किया और आवाहन करके भगवान ने संगीत को, वेणु को बजाया। कौन सी वेणु बजी? काकड़ो नुराज ककभू करैर्मुखै प्राच्या विलंपन अरुणेन संतमयी सचर सणीनामुदगा सुचो मृजन प्रियः प्रियाया इव दीर्घ दर्शनम। जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। वाम दृशाम माने स्त्री के मन को हरने वाली, कलम माने क्लीम बीज मंत्र डाल करके भगवान ने बांसुरी बजाया। और बांसुरी के नाद में काम वर्धन गीत बजा। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अनंग वर्धनम गीतम निसम्य। अनंग माने होता है काम, काम को बढ़ाने वाला गीत भगवान ने बजाया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योद्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। अब उस गीत का नाम क्या है? बड़ा ही सुंदर संगीत बजा। और संगीत में 3 शब्द हैं, एक स है, एक ग है, एक त है। का अगर उसमें से संगीत से आप स को निकाल देंगे तो केवल गीत बचेगा, और उसमें से अगर ग को निकाल देंगे तो संत बचेगा, और अगर त को निकाल देंगे तो संग बचेगा। इसका मतलब यह है कि संगीत उसे कहते हैं जो संत के संग में रह करके गाया जाए, उसी का नाम होता है संगीत। सबको संगीत नहीं गाया जाता, वह गीत जो संतों के संग में रह करके गाया जाए उसी को संगीत कहते हैं। अब भगवान ने जब सुंदर गीत बजाया तो कलकल कल्लोल करती हुई कालिंदी की कलरव धारा कुंठित हो गई। जमुनायाः काठिन्यत्वम पाषाणाया द्रावयत्वम। जमुना का जल काठिन्य हो गया और बड़े बड़े पाषाण पिघल करके द्रवीभूत हो गए। ऐसी मनोहर संगीत बजी। और वह गीत की एक विशेषता और थी कि जिसको भगवान रास में बुलाना चाहे वह गीत उसी को सुनाई पड़ा, सबको वह गीत सुनाई नहीं पड़ा। जब भगवान ने अर्धरात्रि में सुंदर गीत को बजाया तो समय कुछ गोपिकाएं गाय कह रही थी।
व्यास जी लिख रहे हैं, तुहंत्यो भी कसचित, कुछ गाय का दोहन कर रही थी। एक गाय के थन को दुहा था, तब तक कानों में संगीत की आवाज आई, बांसुरी की आवाज आई, वेणु गीत बजा, बरहा पीडम नटवर बपुहु, कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रतवासः कनक कपिशम, वैजयंतीम चमालाम, रंध्रान वेणोरधर सुधया, पूरयन् गोपी वृंदैहि, वृंदारण्यम स्वपदरवणम, प्राविशद गीत कीर्ति। और ज्यों ही आवाज बजी, त्यों ही वह गोपी गाय को दुहना छोड़ करके रास की तरफ भागी। का कुछ गोपिकाएं पयोधिसृत्य संज्ञावा अनुस्वत्या पराययु, अका कुछ गोपिकाएं अपने आंख में आजल लगा रही थी। लिंपंत्या काष्ठलोचने, एक आंख में आजल लगाया था, तब तक बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। वह गोपी दूसरे आंख में आजल लगाना छोड़ करके रास की तरफ भागी। कुछ गोपिकाएं भगवान कह रहे हैं व्यास जी की अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तब तक कानों में बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। वह दूध पिलाना छोड़ करके रास की तरफ भागी। इसका मतलब क्या है कि जब भगवान से मिलन की चाह हृदय में प्रबल हो जाए, तो जब जैसे हैं आप उसी अवस्था में भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। जे जैसे तैसे ते ही धावहि, बाल वृद्ध कहूं संग न लावहि। और जब निकल करके जाने लगी, उनके पतियों ने पकड़ करके पूछना चाहा कि इस निशम्य घोर बेला में अर्धरात्रि में जा कहा रही हो। अब वे बता भी नहीं पा रही है कि जा कहा रही हूं, और जानों की जिद भी कह रही हैं। तो पतियों ने सोचा कि लगता है दिमाग खराब हो गया है, तो व्यास जी लिख रहे हैं, दरवाजे में बंद करके बाहर से सिटकनी लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया। और भगवान के वियोग में गोपियों ने इतना रुदन किया कि उनके सारे पाप धुल गए और पंच भौतिक शरीर को वहीं पर छोड़ा और अपने आत्मा को रास लीला में प्रस्तुत कर दिया। उनका शरीर वहां पर नहीं आया है, केवल आत्मा को निकाल करके शरीर से महारास में प्रस्तुत कर दिया। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि वृंदावन जाऊंगी सखी रे, यमुना तट जाऊंगी, कि वृंदावन जाऊंगी सखी रे, यमुना तट जाऊंगी। मुझे उठे हृदय के पीर सखी, यमुना तट जाऊंगी।
जाऊंगी, यमुना तट जाऊंगी, बाजमुरली जमुना तीर चली, बाजमुरली जमुना सारी गोपिकाएं अर्धरात्रि में भगवान से मिलने के लिए पहुंच गई महाराज में। और जो ही पहुंची भगवान ने हाथ जोड़ करके उनका स्वागत किया कि स्वागतम ओ महा